हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम बात कर रहे हैं कि नंबर्स को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है उसकी प्लेस वैल्यू, कि कितने डिजिट्स की बात हो रही है और उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। आपको पता है कि इसका सारा क्रेडिट जाता है आपकी प्लेस वैल्यू को। हम हमारे एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स और फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में ये देख चुके हैं, और जहां हमने इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स का जो वीडियो किया था, उन तीनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, आपको समझना इजी हो जाएगा कि जब भी हम डिजिट्स की या नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है उसकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि प्लेस वैल्यू ही डिसाइड करती है कि उस डिजिट की वैल्यू क्या होगी। जिस तरीके से यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर ये 9 है और ये 2 है। तो 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, तो ये हो जाएगा 2 into 1, और 9 चूंकि 10s प्लेस पर है तो 9 into 10। मतलब जो भी उसकी प्लेस वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उस डिजिट के साथ, तब हमें पता चलता है कि उस डिजिट की वैल्यू क्या है। अब जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि जो भी वैल्यूज हैं, जो भी डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट में आपको पता है कौन सी भी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये है आपकी सिंगल डिजिट जो 0 से 9 तक जाती है, 0 to 9, जहां पर आपको पता है 0 सबसे छोटा नंबर है और 9 जो है वो हाईएस्ट नंबर है, और ये एक एक यूनिट से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम छोटे से बड़ा लिखना शुरू करें तो सबसे पहले 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 0 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, 9 जो है लार्जेस्ट नंबर है सिंगल डिजिट में, और इनकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 by 1 प्लेस बढ़ रही है। यहां तक हम सबको क्लियर है। आपको पता है कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन 3 तरह के होते हैं। या तो हमें ये पता हो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या लार्जर है, इसके लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो है ये जहां पर जो ये ओपन वाला पोर्शन है ये डिनोट करता है कि ये नंबर बड़ा है। जिस नंबर की साइड में ये ओपन वाला फेस आएगा, ये ओपन जिस साइड में होगा वो होगा ग्रेटर, और जहां पर ये क्लोज वाला होगा वो होगा स्मॉलर। तो इस तरीके से 2 चीज होती है, ग्रेटर, स्मॉलर, और थर्ड जो होता है वो होता है इक्वल। मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो इक्वल है, मतलब दोनों बराबर है, तो उसके लिए ये साइन यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो पहले बात कर रहे हैं हम 2 डिजिट्स की। अब मान लो ये कोई 2 नंबर्स हैं, 32 और 95। अब देखिए ये दोनों ही नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो बात कहां से शुरू की जाएगी, बात शुरू की जाएगी हमेशा 10 उसकी हाईएस्ट वैल्यू से। चूंकि 2 डिजिट है, पहले हम ये देखेंगे कि दोनों ही इक्वल डिजिट नंबर्स हैं। ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, ये है आपकी 1s प्लेस और ये है आपकी 10s प्लेस। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पता है कि इसमें दोनों में ही बराबर बराबर डिजिट्स हैं, तो जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाली डिजिट होगी, या फिर ये बोलेंगे राइट से लेफ्ट से फर्स्ट जो होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू की डिजिट होगी हम वहां से चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो है 3 और यहाँ पर है 9। यहाँ पर 10s की प्लेस पर 3 है और यहाँ पर 10s की प्लेस पर 9 है, और आपको पता है कि 9 जो है वो 3 से बड़ा होता है सिंगल डिजिट में। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है 95 ये ग्रेटर है 32 से। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हो रही है 9 into 10, क्योंकि 10s की प्लेस पर है, और इसकी वैल्यू हो रही है 3 into 10, तो ये सिर्फ 30 हो रहा है और ये 90। तो जहां पर हमारी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पर डिजिट जो है अगर वो हाईएस्ट होगी, उसको वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हमारा नंबर बड़ा है या छोटा। मान लेते हैं यहाँ पर 2 डिजिट की ही बात कर रहे थे, जैसे ये 32 है और यहाँ पर है 92। अब देखिए यहाँ पर 1s की प्लेस पर दोनों सेम है, हमें कोई मतलब नहीं है कि 1s की प्लेस पर सेम है या नहीं है। हमारा जो पहला टारगेट होता है वो होता है उसकी हाईएस्ट प्लेस।
हाईएस्ट प्लेस पे जो वैल्यू बड़ी होगी वही ग्रेटर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रेटर हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक और एग्जाम्पल जो है इस तरीके से 18 और ये है 15, ये दो वैल्यूज हैं। अब देखिए ये टेंस प्लेस है दोनों की और ये है वंस प्लेस, क्योंकि दोनों में ही दो दो डिजिट है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की टेंस वैल्यू जो है सेम है 1 and 1। अब चूंकि दोनों टेंस प्लेस पर सेम है तो हम जाएंगे उससे लोअर वाली डिजिट पर, लोअर प्लेस वैल्यू डिजिट पर। और लोअर प्लेस वैल्यू डिजिट क्या है? वंस। अब वंस पर जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5, और 8 जो है 5 से बड़ा होता है, इसका मतलब 18 जो है ग्रेटर देन 15 है। इसी तरीके से हम और 2 डिजिट का हो गया, हम 3 डिजिट 4 डिजिट में इसी तरीके से चेक करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास कोई नंबर है 3 2 1 और यहाँ पर है आपका 3 2 4, ये दो नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे ये वंस टेंस हंड्रेड्स, यहाँ पर भी वंस टेंस हंड्रेड। जब भी आप कंपेयर करें तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि दोनों ही जो नंबर्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम है या नहीं। यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब कि हाँ ये दोनों सेम डिजिट की बात हो रही है। अब देखते हैं, अब ये है वंस टेंस हंड्रेड्स और ये इसका वंस टेंस हंड्रेड। अब आपको पता है कि ये वंस टेंस हंड्रेड्स की बात हो रही है। अब देखिए इसका जो हंड्रेड्स वाला है 3 वो इसके इक्वल है, दोनों ही जगह सेम हंड्रेड्स की वैल्यू है। टेंस पे गए उसके उससे लोअर वाले पे जाएंगे तो लोअर पर भी 2 और यहाँ पर 2, ये दोनों ही सेम है। फिर हम उससे छोटे पे जाएंगे डिसाइड करने के लिए, क्योंकि अगर ये दोनों ही सेम है, ये वाला पोर्शन सेम हो गया, इसका मतलब क्या है ये कि अब हम उससे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट पे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, और 4 जो है 1 से बड़ा होता है, इसलिए 324 जो है ग्रेटर देन 321 हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई और हायर नंबर है। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाएंगे हम उस तरीके से पैटर्न सबके लिए सेम होता है, हम हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। पहले हायर डिजिट्स को चेक करते हैं, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 5 2 9 1 6 3 और यहाँ पर एक नंबर है 5 2 9 1 6। अब आप देखिए कि इसको बताना है कि ये कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत से ऐसे चेक करने लग जाएंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर 2 सेम है, यहाँ पर 9 सेम है। ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले उसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए। अगर आपके पास कोई लंबी डिजिट है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 डिजिट है और यहाँ पर 6 डिजिट है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि इसमें 6 डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या है, वंस टेंस 100 1000 10,000 और ये 10,000 से भी ज्यादा लाख यहाँ तक की वैल्यू है। इसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा है और इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और जब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 0 किसी नंबर के आगे लगा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आपको पता है 5 जो है ग्रेटर होता है किससे, 0 से। इसलिए जो जिसकी डिजिट्स ज्यादा होंगी, जिस नंबर की डिजिट्स ज्यादा है, वो नंबर ग्रेटर नंबर कहलाएगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका ग्रेटर एंड इक्वल समझने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर है 8 9 5 6 2 1 और यहाँ पर है 8 9 5 6 2 4। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो तो सेम है। कितनी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, ये दोनों जगह सेम है। अब देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब आप देखिए कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट से, वो दोनों जगह सेम है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पर आएंगे, तो नेक्स्ट डिजिट देखेंगे लोअर डिजिट, तो वो भी सेम है। तो ऐसे देखते देखते हमें पता चला कि 10th प्लेस तक जब हम आ गए कि ये सेम है। और लास्ट में बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचा 4। इसका मतलब क्या है कि 4 जो है ग्रेटर होता है 1 से, तो ये वाला डिजिट जो है बड़ा हो जाएगा इस डिजिट से। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं हमारी डिजिट्स को, हमारे नंबर्स को।
हायर प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हुए लोअर प्लेस वैल्यू तक स्टार्ट करते हैं। अगर हमें पहले ही मिल जाएगा तो हम पहले डिसाइड कर लेंगे, नहीं तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहता है। और एक और कंडीशन हो सकती है जहां पर 3, 2, 9, 1, 4 है और सेम अगर यहाँ पर भी सेम है, मतलब सारी डिजिट सेम आ जाती हैं सारे नंबर्स पे, जो प्लेस वैल्यूज पे दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू जो है वहां पर सेम डिजिट्स आती हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही नंबर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ये साइन है, जहां पर मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब ये आपकी ग्रेटर वैल्यू है और ये आपकी लेसर वैल्यू है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी। तो आपसे ये इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स के साथ में भी पूछा जा सकता है, जहां पे आपसे डिजिट्स को इंटरचेंज करवाया जाए, फिर उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने को बोला जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम यहाँ जरूर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।